नमस्कार आप सभी को। द CW जंक्शन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में पीरियाडिक टेबल के बारे में पढ़ा और पूरे पीरियाडिक टेबल को जो है 10-12 मिनट के अंदर समझा और उसको याद कर लिया। पीरियाडिक टेबल समझने याद करने के बाद कहानी यहीं नहीं रुकती है, कहानी और आगे बढ़ती है और अच्छे से बढ़ती है। और हम लोगों ने 9th का एक चैप्टर उठा के पढ़ा जिसमें मैटर था और मैटर सराउंडिंग अस, और मैटर का हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा, व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है। विच हैज ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेरे, एंड विच हैज सम मास, उसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, वो सारा कुछ मैटर हो सकता है। इस तरह से मैटर का हमने डिफिनीशन देखा था। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैटर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैटर। तो मैटर को दो कैटेगरी में, दो टाइप्स में बांटा गया है। और पहला कैटेगरी है आपका प्योर सबस्टेंस एंड दूसरा है मिक्सर। जाहिर सी बात है, अगर कोई पदार्थ होगा, कोई मैटर होगा, हो सकता है वो अकेले हो, बैचलर हो, और या फिर हो सकता है किसी के साथ बॉन्ड में हो। किसी के साथ बॉन्ड में मतलब किसी का मिला हुआ हो। तो दो टाइप का मैटर होता है, प्योर सबस्टेंस और मिक्सर। तो अपनी लैंग्वेज में मैं प्योर सबस्टेंस को बैचलर मानता हूँ। बैचलर इन द फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस की बात करता हूँ ना, तो प्योर सबस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बैचलर और प्योर फॉर्म में होगा। अब तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पीरियाडिक टेबल में जितने भी लोग होते हैं, यस ब्लॉक के लोग हों, डी ब्लॉक के लोग हों, या फिर पी ब्लॉक के लोग हो, या फिर एफ ब्लॉक के लोग हो, ये सारे प्योर सबस्टेंस होते हैं। इनको प्योर सबस्टेंस की कैटेगरी में रखा गया है। और प्योर सबस्टेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। प्योर सबस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है कंपाउंड और दूसरा है एलिमेंट। तो ये सारे जो पीरियाडिक टेबल के लोग होते हैं ना, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। और दिस इज द पार्ट ऑफ प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस के क्या है? हिस्से हैं। तो जितने भी बैचलर्स हैं वो क्या है? एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ प्योर सबस्टेंस आल्सो। तो जितने भी बैचलर पीरियाडिक टेबल में, ये सारे, इनको इसलिए तो ना पीरियाडिक टेबल में जो अवेलेबल होते हैं उनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और एलिमेंट्स या तो बैचलर होगा, या तो कोई अगर दो होगा ना, तो दो होगा मतलब वो खुद ही के साथ होगा। तो इस तरह से ये भी एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। जैसे ऑक्सीजन गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस हुआ, ये सारे जितने भी होंगे ये एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। अभी बात चलती है कंपाउंड्स क्या होता है। तो कंपाउंड, दिस इज द मिक्सर। एक तरह से बोल सकते हैं कि इनको भी मिक्स किया जाता है, दो एलिमेंट को मिलाया जाता है। लेकिन एक कहानी कंपाउंड की है। तो कंपाउंड को अगर दो चीज़ों को मिलाया जाता है ना, तो उनका फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है। और मिक्सर में क्या होता है? दो चीज़ों को मिलाया जाता है, उसका रेशियो फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको चटनी खाने का मन किया बाबू, तो क्या करोगे? मरचा, लहसुन। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसका किताब पढ़ोगे, कितना रेशियो करेंगे, 1:8 करेंगे, कितना रेशियो होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ तो नहीं। मतलब मिक्सर में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। बट अगर आप कंपाउंड में दो चीज़ों को मिला रहे हो तो उसका रेशियो फिक्स करके मिलाओगे, अदरवाइज वो दूसरा कुछ बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं H2O को लेता हूँ, H2O पानी, नाम तो सुना होगा। पानी को अगर मुझे बनाना है, तो पानी को बनाने के लिए ऐसा नहीं है ना कि पानी को बनाना है तो मिक्सर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाल दो, पानी बन जाएगा। नहीं, मिक्सर जैसा कुछ हाल नहीं है। पानी को बनाना है तो उसमें हम क्या लेंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट लेंगे और क्या? ऑक्सीजन एलिमेंट लेंगे। दिस इज एलिमेंट। और मैंने कंपाउंड का डिफिनेशन बोला था, कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेशियो। उनके मास का रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा हाइड्रोजन, उसका मास 1 होता है, और ऑक्सीजन आपका कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितने हाइड्रोजन है आपके? 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन के लिए कितना मास होगा बेटा? 2। अगर आप रेशियो निकालोगे तो इसका आ जाएगा 1:8। तो इसका रेशियो जो होगा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:8 होगा। अगर आप एक हाइड्रोजन ले रहे हो तो 8 जो है उसका मास जो है ऑक्सीजन लोगे। अगर आप इस रेशियो में लोगे तभी पानी बनेगा, और वरना क्या, कुछ और भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, तो आंख मूंद के आप मत बोल देना सर पानी बनता है। मे बी अगर रेशियो इसका अलग हुआ तो हो सकता है H2O2 बन जाए, जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस तरह से चीज़ों को, कंपाउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं। कंपाउंड की, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेशियो। आप इस तरह से कंपाउंड को आप डिफाइन करोगे। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट वो प्योर स्टेट होता है जिसमें चीज़ों को ब्रोकन आउट नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते।
आप एलिमेंट है ना, अगर मैं एलिमेंट, और ये मिक्सर ऑफ ओनली वन पार्टिकल होता है, इसमें और कोई मिक्सर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ दिस इज द कार्बन, तो यहाँ कार्बन ही होगा, इसमें किसी और पार्टिकल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दिस इज द एलिमेंट। अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन के अलावा और कोई पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होगी। हो सकता है कि भैया मैंने 1 किलो ऑक्सीजन लिया हुआ है, उसमें बैठ के 1 बूंद फ्लोरीन डाल के बैठा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फ्लोरीन डाल के बैठा हूँ, तो ये अगर मैं इसको एलिमेंट बोलूँ तो नहीं एलिमेंट होगा। अभी एलिमेंट के क्या होगा, वो ओनली वन पार्टिकल इन्वॉल्व एंड देयर इज ए नो, दिस ए बेसिक, किसी भी मैटर का ये बेसिक होता है एलिमेंट, और ये कभी भी ब्रोकन आउट नहीं कर सकता, आप इसको तोड़ नहीं सकते। अगर मैं पानी को ही उठाऊं, पानी का वो बूंद जिसको हम ब्रोकन आउट नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब पानी की बूंद बूंद बनाते जाओ, एक ऐसी बूंद आएगी कि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो वो मान लो कि ये डेस्टर अपना है, डेस्टर क्या है, मान लो लोहे का है। अगर मैं लोहा वर्ड में अपने मुंह से निकाल दिया, समझ जाना इसमें केवल लोहे के ही पार्टिकल हैं। इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे ना, वो लोहे के ही होंगे, इसके अलावा और किसी चीज़ के नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड, अगर मैं इसके छोटे पार्टिकल की बात करूँ जिसको मैं वापस से डिवाइड नहीं कर सकता, अगर मैं इस लोहे को काटना स्टार्ट करूँ तो वो पार्ट जिसको वापस से मैं ब्रेकआउट नहीं कर सकता, वही छोटा पार्ट क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो एलिमेंट केवल वही पार्टिकल, एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, सिंगल पार्टिकल इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं इसको भी एलिमेंट इसी बेसिस पे बोल पा रहा हूँ, है तो 2 लोग, बट सिंगल ही तो है, इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा कोई और है क्या। अगर मैं H2O को एलिमेंट बोलने जाऊँ तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि H2O में सिंगल एलिमेंट नहीं है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो एलिमेंट नहीं, क्या बन जाएगा, कंपाउंड। और कंपाउंड क्यों बन रहा है, क्योंकि इनके मिलने का क्या रेशियो फिक्स है, तो एक कंपाउंड ही कहलाएगा। अदरवाइज ये मिक्सर बन जाता है, अगर मैं कंपाउंड, इसको मिलने का रेशियो फिक्स नहीं करता। तो एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपको दिखते हैं वो सारे एलिमेंट ही होते हैं, उनका नाम एलिमेंट से ही उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एलिमेंट्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड होते हैं। मेटल की अगर मैं बात करूं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हुआ, इसलिए तो बोला पीरियोडिक टेबल पहले आप याद कर लो, आधी केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। अगर मैं मेटल की बात करता हूं ना, तो जितने S ब्लॉक के लोग हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को नहीं कंसीडर करते हैं, जितने S ब्लॉक के लोग हैं और D ब्लॉक के लोग हैं, और कुछ P ब्लॉक में भी इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ S ब्लॉक और P ब्लॉक के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग मेटल की कैटेगरी में आते हैं, S और D ब्लॉक के लोग। और P ब्लॉक में ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, अगर मैं एक सीढ़ी फॉर्म करूँ तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो मैं बोल सकता हूँ S ब्लॉक और D ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट, जितने सारे एलिमेंट होते हैं, ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं। P ब्लॉक में मैक्सिमम एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ही एलिमेंट होते हैं जो मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड क्या, जो मेटल, थोड़े मेटल हो, थोड़े क्या हो, नॉन मेटल हो, जैसे बोरान हो जाता है आपका, सिलिकॉन हो जाता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक हो जाता है। इस तरह के सारे जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। अब हमको समझ में नहीं आता हाउ टू डिफाइन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मैं मेटल को डिफाइन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को पहले समझता हूँ। अगर मुझे प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है तो मैं मेटल को डिफाइन कर लूँगा। तो मेटल क्या होगा, मेटल में मेटल आर दो सबस्टेंस हु है the property of malleability, ductility and conduct electricity and also some property of sonorous। अब इसको समझेंगे malleability क्या होती है। malleability को हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो अगर वो मेटल होगा ना बेटा, तो उसको अगर पीटेंगे ना, तो पीटेंगे तो टूटने से पहले, टूटेगा नहीं, पहले वो चादर बनेगा। तो वो जब मैं पीटा, वही तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसी को मालेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, मालेबिलिटी बोलते हैं। तो जो अगर मालेबिलिटी प्रॉपर्टी वो होती है, अगर मैं किसी चीज़ को पीट रहा हूँ, वो टूटने के बजाय चादर फॉर्म हो रहा है, तो एक सीट फॉर्म हो रहा है, तो समझ जाना उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मालेबल है। और अगर वो मालेबल है तो समझ जाना वो चीज़ जो टूट नहीं रही है वो क्या है, मेटल है। मान लो कि अगर मैं इस टेस्टर को अगर पीटूँ तो ये फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा, ये सीधे सीधे ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको मेटल नहीं बोलूँगा। अगर इसी की जगह मैं लोहे की सीट ये मानता, लोहे की सीट कंसीडर कर रहा हूँ, अगर मैं पीटूंगा तो पक्का ये फैलेगा, क्योंकि ये मेटल है और मेटल की ये पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो मालेबल होती है, पीटने पे फैलती है। इसलिए इसका हिंदी वर्ड अगर आप सीखोगे तो आघात वर्धनीयता, मतलब आघात करोगे, उस पर चोट पहुँचाओगे तो वो बढ़ेगा, फैलेगा।
अगला है डक्टिलिटी। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल वो होता है तन्यता, ठीक है। तो तन्यता क्या होती है? किसी चीज़ को आप अगर मेटल है तो मेटल को आप उसको खींचोगे तो वो वायर फॉर्म करेगा, एक तार फॉर्म करेगा। अगर आप इसको खींचोगे तो तार नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस इज नॉन मेटल। अगर आप वही चीज़ आप लोहे या फिर गोल्ड, सोने की जो है डक्टाइल प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती है, इसलिए इतना महंगा है भी है, बहुत बढ़िया होती है। उसका तार बहुत पतला से पतला बनाया जा सकता है, टूटता नहीं है। तो वो जो प्रॉपर्टी रखेगा वो डक्टाइल होगा। तो मेटल्स, अगर मैं मेटल को डिफाइन करने जाऊं तो मेटल आर डक्टाइल, मालेबल एंड सोनोरस। सोनोरस मतलब पीटोगे तो एक आवाज़ आएगी, खनक की आवाज़ आएगी, तो सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। और मेटल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हम मेटल को डिफाइन कर पाएंगे। और कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी हैं, इनको भी अलग से देखेंगे। बट हाँ, अभी मैं अगर बोलूँ व्हाट इज मेटल, तो मेटल आर दो सबस्टेंस हु हैज डक्टाइल, मालेबल एंड सोनोरस प्रॉपर्टी एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उस तरह से हम मेटल को डिफाइन करें। नॉन मेटल क्या? मेटल जो ये सब नहीं करेंगे वो क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे, सिंपल है। तो नॉन मेटल दो सबस्टेंस विच हैव नॉट डक्टाइल नॉर मालेबल एंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। मेटोलाइट में क्या होगा? मेटोलाइट में दोनों प्रॉपर्टी होंगी, मेटल और नॉन मेटल की। एग्जाम्पल के लिए आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारे लोग नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, मतलब मेटोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। मेटोलाइट मतलब क्या? जो मेटल की प्रॉपर्टी भी थोड़ी रखेंगे और मेटोलाइट की प्रॉपर्टी भी थोड़ी रखेंगे। इस तरह से हमारे आम जीवन में भी लोग, इंसानों में भी अलग अलग तरह की कैटेगरी पाई जाती है, जैसे मेल फीमेल दोनों कैटेगरी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये एलिमेंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। अगर मैं मेटल की बात करूँ तो मेटल, मैंने बोला कि पीरियोडिक टेबल में जितने होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। मान लो जैसे सोडियम को ले लो, पोटेशियम को ले लो, आपका कैल्शियम को ले लो, ये सारे क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट में कितना? सिंगल पीस है ना, बैचलर फॉर्म में है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक, मैंने बोला ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारे एलिमेंट हैं, बट एक जैसे हैं लेकिन अकेले नहीं है, दो हैं, इसलिए बोलते हैं इसको डाई एटॉमिक। जैसे टेट्रा एटॉमिक, आप P4 को ले लो, 4 हैं। ऐसे ऑक्टा एटॉमिक मतलब या सेट को ले लो आप, तो जितने ज़्यादा उसकी एटॉमिसिटी उसको बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में बोल सकते हैं। और आगे जो कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड की भी अपनी एटॉमिसिटी होती है, लेकिन एटॉमिसिटी में नंबर ऑफ एटम को हम काउंट करते हैं। जितने एटम होंगे उतनी उसकी एटॉमिसिटी होगी। इस तरह से जो है केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। आगे हम मिक्सर को भी डिफाइन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए। इस वीडियो को एंजॉय करिए, सीखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछिए, बाकी सब्सक्राइब कीजिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।